हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इनकी 56 तक है हमारा। ठीक है ना। इसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, महाजनपद है और क्या दिया हुआ है, महाजनपद है और उसकी राजधानी है। ठीक है ना, महाजनपद है और उसकी राजधानी है। ठीक है, तो गंधार की राजधानी कहाँ थी, आप देख सकते हैं। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कहाँ थी, मथुरा। ठीक है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कहाँ थी, कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। महाजनपद से क्वेश्चन एक जरूर पूछता है, आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। कुड़िक यानी कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, किसको कहा जाता था, यानी कि 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्या है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर नामक की स्थापना की थी, यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि उदयन ने किया था। क्या, कौन किया था, उदयन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। और हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन 4 का हो जाएगा काला शोक। ठीक है ना, हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काला शोक का शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगति का। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। क्लियर। ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 है, सिकंदर महान एवं पोरुष गुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ठीक है, किस नदी पर डाला हुआ था, 6 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि झेलम नदी हो जाएगा। किस नदी पर डाला हुआ था, झेलम नदी पे डाला हुआ था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। किसे माना गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन को, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में मुखिया को हम लोग क्या बोलते थे, भोजक या ग्राम भोजक बोलते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 9 का ए, उज्जैन का प्राचीन नाम था। 9 हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका था। क्या था, अवंतिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, बहुत वायरल क्वेश्चन है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन यानी कि ए सही हो जाएगा, महापद्मनंद वंश।
महापद नंद था, नंदबंत का संस्थापक था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंटमीज कहा गया है? ठीक है, किसे कहा गया है? 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, घनानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ठीक है ना, जो भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 12 का ए हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ठीक है ना, तो इसका सही हो जाएगा यूनानियों द्वारा, यानी कि विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण। अब लोग ध्यान देंगे, यानी कि पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया और दूसरा विदेशी आक्रमण यूरोपीय आक्रमण। ठीक है ना, किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा किया गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये आप देखेंगे, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईरान के हखमनी, 1 मिनट। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत क्षत्रपी बनाया? किसे बनाया था? यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेरियस दायरबाहु फर्स्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइडेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC में बिफोर क्राइस्ट होता है, किन किन शासकों के बीच हुआ था? किन किन शासकों के बीच? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, किन किन शासकों के बीच हुआ था। ठीक है ना, यानी कि 15 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है ना। आधुनिक झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं, क्या है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है ना, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, देखिए 16 का क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अब शासक है और हमारा और उसके वंश हैं, कौन कौन वंश हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या है हमारा, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार है, तो बिम्बिसार किस वंश का शासक था? ठीक है, बिम्बिसार जो है किस वंश का शासक था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश, महापद्नंद वंश, मौर्य वंश और बिंदुसार नंद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम लोग, कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, 17 का ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 है हमारा, महाजनपद दिया है और आधुनिक क्षेत्र दिया है। मगध जो था उस समय महाजनपद था। 16 जो महाजनपद था, जो 16 महाजनपद था उसमें से जो अभी जो उसका आधुनिक नाम क्या क्या है? जैसे मगध था, तो मगध यानी कि कहाँ था? मगध था, तो इस समय क्या है? पटना व गया जिला है। ठीक है, जैसे वत्स है, वत्स इलाहाबाद है, कौशल का है अवध है और अवंती का है मालवा है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी थी, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 मिनट, यहाँ पे
सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी थी 19 का हो जाएगा आपका राजगृह। कहाँ था? गिरिब्रज और राजगृह। यानी कि बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो ये पूछा हुआ है 17वीं बीपीएससी, 55 13वीं बीपीएससी 2010 में पूछा हुआ है। यानी कि वायरल क्वेश्चन है, लोग इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन क्यों? उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया, ठीक है ना। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है ना। किसमें? अंगतुर निकाय में। कहाँ पे है? अंगतुर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घन नंद वंश था। कौन था? घन नंद था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी के ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। अब 24 है हमारा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। उसकी सफलता के क्या कारण थे? क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण कौन कौन थे? पहला, यानी कि ऑप्शन डी हाँ सही होगा, सब सही था। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जैसे कोई केंद्र में सत्ता नहीं थी, ठीक है ना, कोई ठोस सत्ता नहीं थी। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग राजा रहते थे, ठीक है ना। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसकी सेना बहुत ही श्रेष्ठ थी, मानो बहुत ही बलशाली थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। जो देशद्रोही थे शासक थे भारत के, उसको सहयोग किए, ठीक है ना। वह एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा प्रशासक, प्रशासनिक नॉलेज उसको था, इसलिए वो शासक सफलतापूर्वक यहाँ पे कर पाया, ठीक है ना, यहाँ पे सफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, 25 को। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो राजा और उसकी राज्य, जैसे प्रद्योत था। प्रद्योत जो है कहाँ का राजा था? प्रद्योत जो है कहाँ का राजा था? ये हो जाएगा अवंती का राजा था। कहाँ था? ये अवंती का राजा था, ठीक है ना। बी उदयन, ठीक है ना। उदयन था। उदयन कहाँ का था? उदयन जो है वत्स का शासक था, ठीक है। और प्रसेनजीत कहाँ का था? प्रसेनजीत था हमारा, यानी कि अवंती, सॉरी 1 मिनट, इसको हम लोग एक बार और देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा? अवंती का था, ठीक है, ए अवंती हो गया, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? बी उदयन वत्स का था, ठीक है। और तो हमारा सी प्रसेनजीत कहाँ का था? कौशल का था, कौशल का था। और अजात शत्रु कहाँ का था? मगध का था। देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कट रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, कट चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य में से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 26 का ऑप्शन हो जाएगा कलिंग में। क्या हो जाएगा? कलिंग में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 पे। 27 क्या है?
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ठीक है ना, कौन था शासक था जो भारत को अपने अधीन किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेरियस में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, ठीक है ना, ऑप्शन 28 इसका ये सही हो जाएगा, बज्जिस संघ और बैसाख, ठीक है। 29 है हमारा, बज्जिस संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें सदा गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलकांटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, कौन था ये, यानी कि 29 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, अजातशत्रु, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंदवंश का अंतिम शासक सम्राट कौन था, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा, घननंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। 31 है, भारत में किस सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था, ठीक है, सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था, 31 क्या हो जाएगा हमारा, 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व में। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, ठीक है ना, निम्न राजाओं पर विचार करना है, ठीक है, अजातशत्रु, बिंबिसार और प्रसेनजीत, ठीक है। क्या है, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, यहाँ पे अजातशत्रु था और प्रसेनजीत था, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिंदुसार नहीं था इसमें, ठीक है ना, अजातशत्रु था और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे, भगवान बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, यानी कि 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, ठीक है ना, 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अवंती, ठीक है। 35 क्या है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, किस शासक ने बना लिया था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 35 का हो जाएगा, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, 35 का सी ऑप्शन शिशुनाग सही हो जाएगा। 36 है हमारा, क्या है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, अंग का विलय अपने राज्य में कौन किया था, 36 का बिंबिसार सही हो जाएगा, बिंबिसार था जो है अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, काशी को अपने में अपने राज्य में नहीं किया था, ठीक है, शिशुनाग ने राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, काशी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, ठीक है ना, अजातशत्रु ने किया था, कौन किया था, अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पुराणे एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहस्पति ने की थी, महापद्नंद इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था, ठीक है। इसके बाद क्षत्रियों का अंत करने वाला
इकराट की उपाधि धारणा की। गृहरज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। इनमें से कोई सही नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मगध सम्राट के बारे में जितनी चीज़ें लिखी गई है ABC कुछ भी सही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 क्या कह रहा है? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजाओं में से किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? क्वेश्चन नंबर 40 का नंद का शासक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग UPSC में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था? यानी कि मगध था, शक्तिशाली राज्य था 6वीं ईसा के प्रारंभ में। ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 यहाँ से है। ठीक है। क्या है? 42 निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के रूप में प्रभाव में कौन माना जाता है? यानी कि 42 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं? खरोष्ठी लिपि का प्रचार था, अभिलेखी उत्कीर्ण करने वाला कला का प्रचार, ईरानियों का प्रक्षेप प्रणाली का प्रचार, घंटाकार की गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। यानी कि 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से कौन सा शासक एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है ना। 43 आपका सही हो जाएगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ठीक है ना। प्रभाव नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। 44 है हमारा। निम्नलिखित में से किस शासक में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? किस राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं था? यानी कि 45 का क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु के शाक में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 45 निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? 45 का क्या हो जाएगा? सॉरी, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 44 यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ये मगध होगा। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। क्या है? किस गणतांत्रिक राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? कहाँ पे? मगध में नहीं था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 है हमारा। निम्नलिखित में किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसको? यानी कि ए को, बिंबिसार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? 46 क्या हो जाएगा? महापद नंद। ठीक है ना। 47 है हमारा। डेरियस दारयबाहु सेकंड ने सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ठीक है ना। 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 360 टैलेंट। ठीक है। 48 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ठीक है ना। यानी कि 48 का क्या हो जाएगा? हेरोडोटस इतिहासकार जो था भारत सिकंदर के साथ भारत आने वाला नहीं था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 49 क्या है हमारा? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता है। इसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। 50 है। गृहपति का अर्थ है। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी का किसान। गृहपति को हम लोग धनी का किसान बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 मूव करते हैं। 51 है हमारा।
यहाँ से है, हाँ सही सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 51 का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन्हीं की अष्टकुलो परामर्शदायी संस्था को अष्टकुलो कहा जाता है। महापात्र को उच्च कोटि का अधिकारी कहा जाता था। बलि साधक को किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और कौलिकी शुल्काध्यक्ष क्या होता था, शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध के किस प्रासंगिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यानी कि 52 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अजातशत्रु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है ना। 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, लिच्छवी क्या हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी में। 54 हो जाएगा, कूट 1 कूट 2 को मिलान करना है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 50 हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 54 है, महाजनपद दिया है और उसकी राजधानी दी हुई है, ठीक है ना। यानी कि कुरु किसकी राजधानी, कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है ना। और पंचाल की राजधानी कहाँ थी, पंचाल की राजधानी थी आपका, बी हो जाएगा, पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, ठीक है ना। और सी कहाँ थी, कौशल की साकेत थी और वत्स की कौशाम्बी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये राजधानी याद होनी चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 55 है हमारा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 56 है, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। यानी कि 56 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम ये लुसेंट का 1 क्वेश्चन का ये चैप्टर 3 था हमने करा दिया, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है कहाँ, महाजनपद काल था। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये धार्मिक आंदोलन, इसको हम नेक्स्ट कल वीडियो में डालेंगे, ठीक है। यानी कि अब जो है हम पार्ट वार्ट नहीं, अब चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाए करेंगे। जैसे धार्मिक आंदोलन है तो धार्मिक आंदोलन जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। धार्मिक आंदोलन में हमारा कितने क्वेश्चंस हैं टोटल हैं, यानी कि धार्मिक आंदोलन में हम देखते हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं हमारे 128 क्वेश्चन है। तो हम कल 128